आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का यूनिट 1। तो ये यूनिट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो हम लोगों ने सोशियोलॉजी का बहुत सारा चैप्टर्स कर रखा है अपने चैनल पे, तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 एंड 2 ही बस बचा हुआ था। तो आखिर सोशियोलॉजी बोलते किसको है? सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट दैट स्टडीज़ हाउ पीपल लिव इन सोसाइटी। मतलब सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ा जाता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं। हाउ सोशल रूल्स, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। मतलब इसमें यह भी समझाया जाता है कि समाज में के नियम, परंपराएं और जो भी संस्कृति है, अलग अलग संस्थाएं लाइक स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, तो लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट करता है। मतलब सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट, मतलब सोसाइटी में कैसे रहते हैं, पीपल रहते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, और जो कल्चर हो गया, रूल्स हो गया, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ में। तो हम लोग ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है? मीनिंग तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। इसका मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी वह विषय है जिसमें हम लोग समाज, लोगों और आपसी रिश्तों के ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और उसका व्यवहार के बारे में भी पढ़ा जाता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस आवर लिव्स। मतलब यह हमें समझने में मदद करता है कि लोग एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे मिलकर रहते हैं और समाज हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित, मतलब अफेक्ट करता है। मतलब कोई भी रूल्स, नॉर्म्स वगैरह है, वो सोसाइटी का जो भी रूल्स रहता है वो हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे डुर्खिम, उन्होंने सोशियोलॉजी का क्या डेफिनेशन दिया था? इन केस आपको एग्जाम में सोशियोलॉजी का डेफिनेशन लिखने आए या पूछे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो आप लोग एक ना एक साइंटिस्ट का ज़रूर डेफिनेशन लिखना वहाँ, कि आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिले। और साइंटिस्ट का डेफिनेशन में एक भी वर्ड हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ओन वर्ड से डेफिनेशन बनाते हैं ना, तो वो हमारा साइंटिस्ट वाला में ओन वर्ड से नहीं होना चाहिए, वो जो लिखवाए हैं वही रहेगा, ठीक है। तो डुर्किम उन्होंने क्या बोला था? सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है? सोशियोलॉजी सामाजिक संस्थाओं का साइंस है, मतलब विज्ञान है। मतलब इसको अगर हम लोग आसान शब्दों में बोले तो सोशियोलॉजी में परिवार, स्कूल, धर्म या मतलब हॉस्पिटल, सरकार, गवर्नमेंट जैसी संस्थाओं और उसके समाज पर प्रभाव, मतलब उसका समाज में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का इन नर्सिंग में? तो नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है कि सोशियोलॉजी कहाँ कहाँ उपयोग आता है? सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेस टू अंडरस्टैंड सोशल कल्चर एंड साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ पेशेंट्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सोशियोलॉजी नर्सों को यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले मरीजों का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक माहौल होता है, मतलब जैसे कल्चरल माहौल, सामाजिक माहौल रहता है, तो वो कैसा होता है, इसे नर्स जो होती है वो पेशेंट के बेहतर देखभाल कर पाती है। लाइक कोई भी जैसे मान लो कल्चर डिफरेंस है ना, तो जैसे हिंदू कल्चर डिफरेंस है, वैसे ही मुस्लिम है, और वैसे ही क्रिश्चियन कल्चर डिफरेंस है। तो बहुत कोई को आप देखोगे ना कि कल्चर के हिसाब से भी थॉट्स बन जाते हैं। तो उस थाउट को अगर आप जानोगे कि हाँ ये कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसको ईजिली अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स पे अंडरस्टैंड पेशेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। मतलब यह क्या चीज़ में हेल्प करता है? हॉस्पिटल में नर्स मरीजों की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझती है ताकि उनके अनुसार उसका देखभाल कर सके। जैसे मान लिया जाए कि एक ब्राह्मण फैमिली है, अब उसका डाइट प्लान हम बनाएंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? अब उसका डाइट प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या, ब्राह्मण फैमिली जनरली क्या होता है, चिकन, मटन या जो भी है नॉन वेज नहीं खाते हैं, है ना। तो उसका डाइट प्लान में हम लोग ऐसा डालेंगे कि उसको सारे प्रोटीन, विटामिन्स मिल जाए,
लेकिन उसको चिकन मटन इंक्लूड ना करें, मतलब उसको समझने में हेल्प होता है, ठीक है। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसका मतलब क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ नर्सेस जो लोग होते हैं वो स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाती है, करती है, और बीमारियों से बचाव के तरीके बताती है। तो ये हमारा जनरली कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में बताया जाता है। तो वहाँ हम लोग को सोशियोलॉजी हेल्प करता है कि कैसे हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करें, ठीक है। हॉस्पिस केयर क्या होता है? सपोर्टिंग पेशेंट्स इन एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब यहाँ उन पेशेंट को देखभाल की जाती है जो जीवन के अंतिम समय में रहते हैं, मतलब जैसे या तो डेथ कंडीशन रहता है ना। तो उनको समझने में, उनका मतलब उनके साथ संबंध बनाने में हमारा सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रिजन्स, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू प्रिजनर्स, मतलब जेल में नर्सेज जो होती है कैदियों को स्वास्थ्य सेवाएं देती है और उनकी बीमारियों का इलाज करती है। तो उसमें भी जैसे सोशियोलॉजी हेल्प करती है कि ये सोसाइटी में मुझे कैसे बात करना है प्रिजनर से, तो वो भी हेल्प करता है हमारा सोशियोलॉजी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ओल्ड एज होम्स, मतलब ओल्ड एज होम, इसका तो नाम से ही पता चल गया कि ये क्या है। मतलब आप लोग क्या समझ आ रहा है ओल्ड एज होम से? यहाँ देखो, केयरिंग ऑफ एल्डरली पीपल, मतलब यहाँ बुजुर्ग लोगों की देखभाल की जाती है और नर्स जो होता है उसका स्वास्थ्य, दवा और रोज़ जो मतलब जो रोज़ का ज़िंदगी है वो लोग का, उसका ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो ओल्ड एज का पीपल से हम लोग कैसे डील करें, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करें, तो उसमें हमारा सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑर्फेंजेस, मतलब इसका मतलब क्या होता है? अनाथ आलय, मतलब जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, ठीक है। वो लोग देखो, अनाथ बच्चे इमोशनली बहुत टूटे हुए रहते हैं क्योंकि उनका पेरेंट्स उनके पास नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उनसे हम लोग कैसे कनेक्शन बढ़ाएं या उनका भावना कैसे समझे, तो इसमें भी हमारा सोशियोलॉजी हेल्प करता है। हेल्थ केयर एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रंस, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? यहाँ अनाथ बच्चों को रहने की जगह, स्वास्थ्य का देखभाल और सहारा दिया जाता है ताकि वो हेल्दी रहे और सुरक्षित रहे, ठीक है। पैलेटिव सेंटर, पैलेटिव सेंटर मतलब क्या होता है? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सीरियसली इल पेशेंट, मतलब यहाँ वैसा पेशेंट को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल बीमार रहते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को देखभाल की जाती है ताकि उनकी जीवन में बेहतर, मतलब गुणवत्ता आए, बेहतर इफेक्ट हो और उन्हें कम तकलीफ हो। लाइक किसी को कैंसर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ रख दिया गया, तो उससे हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो इमोशनली बहुत टूटा हुआ रहता है, ठीक है। कि मैं, उसका दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चंस चलता रहता है, तो उसको हम लोग कैसे सहारा देंगे, तो वो भी हम लोग को हेल्प करता है सोशियोलॉजी में, ठीक है। जुवेनाइल होम्स, मतलब हेल्थ केयर ऑफ यंग ऑफेंडर्स, मतलब यहाँ कम उम्र के ऐसे बच्चे को रखा जाता है जिन्होंने कोई गलती या अपराध किया होता है। जैसे 18 से बिलो एज के लोगों को रखा जाता है, लाइक वो लोगों ने किसी का कुछ किया हुआ हो तो उनका जो स्वास्थ्य हेल्दी, मतलब उसका हेल्थ का देखभाल किया जाता है और सुधार के लिए उन लोग को मदद की जाती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ सेंटर्स, केयर ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस, मतलब यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जो मेंटली इल है, तो वहाँ भी सोशियोलॉजी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस होता है? तो मेडिकल सोशियोलॉजी, अब इसमें क्या हम लोग स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर, मतलब इसमें हम लोग हेल्थ केयर और इलनेस का स्टडी करते हैं। लाइक इसमें हम लोग स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी एंड विलेज लाइफ, मतलब इसमें हम लोग गांव समाज और गांव के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अर्बन सोसाइटी, मतलब स्टडी ऑफ सिटी लाइफ एंड अर्बन प्रॉब्लम्स, इसमें हम लोग शहर के लाइफ के बारे में और अर्बन मतलब शहर के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड वर्कर, मतलब इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके वर्कर का लाइफस्टाइल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी,
स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, मतलब इसमें हम लोग राजनीतिक और समाज के बीच में कैसे संबंध है तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे राजनीतिक कोई भी पॉलिटिकल नेता है और कोई भी समाज का एक नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल सोसाइटी है, उसके बीच में हम लोगों का क्या संबंध है, मतलब रिलेशन, तो उसका ही स्टडी करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। एजुकेशनल सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल इन सोसाइटी, मतलब एजुकेशन का क्या रोल है सोसाइटी में, जैसे जो कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हुआ है तो उसका क्या रोल है सोसाइटी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फैमिली सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप, इसमें हम लोग फैमिली और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। अब इतना सा के नाम से तो क्लियर हो जा रहा है कि इसमें आखिर हम लोग पढ़ते क्या है। अब क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है, क्रिमिनल आ रहा है आपके थाउट में, क्रिमिनल, स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, मतलब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि क्राइम कैसे हो सकता है और क्रिमिनल जो सोचता है उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड और भी बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड इसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग देख लो। अब सोशियोलॉजी का यूज़ क्या होता है नर्सिंग में, नर्सिंग में क्या यूज़ होता है सोशियोलॉजी का, ठीक है। अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर, मतलब जो होता है कि हम लोगों को पेशेंट का बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड करें, उसमें भी हेल्प करता है सोशियोलॉजी। हेल्थ नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट बिलीव, कल्चर, एटीट्यूड्स, ठीक है। यह नर्सों को मरीज की मान्यताओं, संस्कृति और उनके नज़रिए को समझने में मदद करता है, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन, मतलब इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सेस, पेशेंट एंड फैमिली। अगर आप जानोगे कि वो कैसे जगह से बिलोंग कर रहा है, कैसे कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो आप उससे बिना हिचकिचाए बात करोगे, ठीक है। आप उससे कुछ नहीं बोलोगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आप उसका कल्चरल बिलीव्स आप जान रहे हो, ठीक है, तो आप उससे कुछ भी बोल सकते हो या आप जान सकते हो कि हाँ ये तो ये कल्चर में हम लोग ये करता है, ये करता है, तो आप इजीली उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ केयर, मतलब हेल्प इन प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन द कम्युनिटी, मतलब यह समाज में हेल्थ को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोशल फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, मतलब एक्सप्लेन हाउ पॉवर्टी, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल अफेक्ट हेल्थ, मतलब यह समझने में हेल्प करता है कि मरीज का देखभाल, उसकी मदद नर्सों के मरीज एक व्यक्ति के रूप में बेहतर रूप से देखभाल कैसे कर पाती है, तो ये भी हम लोग को समझना पड़ता है। इम्प्रूविंग केयर, पेशेंट केयर, हेल्थ नर्सेज प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर केयर, मतलब यह हेल्प करता है, सोशियोलॉजी जो होता है हेल्प करता है कि इस व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति के रूप में बेहतर और पूरी देखभाल दे पाती है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, मतलब हेल्थ नर्सेज एडुकेट पीपल अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, मतलब यह नर्सों को लोगों को साफ सफाई, पोषण और बीमारियों से बचाव के बारे में सिखाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ सोशियोलॉजी का यूज़ होता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस जो होता है, अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर, हेल्थ नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट सोशल कल्चर बैकग्राउंड, मतलब यह सोशियोलॉजी हेल्प करता है कि नर्सेस को अंडरस्टैंड कर पाए कि उसका सोशल बिहेवियर क्या है, कल्चर बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बेटर नर्स, मतलब पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि आप लोग बेटर नर्स बन पाओगे इन सोशियोलॉजी के हेल्प से, क्योंकि आप मतलब कम्युनिकेशन में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप जान रहे हो कि फलाना आदमी ये कल्चर से बिलोंग करता है, तो आपके उसके कल्चर के अनुसार ही आप उससे बात करोगे और कॉन्फिडेंस से बात करोगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ सोशल फैक्टर्स, मतलब एक्सप्लेन हाउ सोशल कंडीशन अफेक्ट हेल्थ एंड डिजीज, मतलब आप बता सकोगे कि आप ऐसे जगह से रह रहे हो तो आप कैसे हेल्थ के पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे मान लो कोई आदमी बहुत ही कचड़ा जगह में रह रहा है, वहाँ बहुत सारे मच्छर की मतलब मॉस्किटो का ये है, तो वो काटेगा तो ऑफकोर्स उसको मलेरिया होगा ही होगा, ठीक है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप ऐसे जगह में, ऐसे सोसाइटी में रहोगे तो आपको हेल्थ में ये कंडीशन ये होगा, आपको आगे चल के ये बीमारियां होने का भी चांसेस बन सकती है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ नर्सेज प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस इन सोसाइटी, तो आपको ये सोशियोलॉजी हेल्प भी करता है कि आप अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाओ कि
आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप लोग ये चीज़ आप लोग करोगे तो, ठीक है। होलिस्टिक केयर मतलब स्वस्थ शिक्षा, मतलब इनेबल्स नर्सेस टू केयर फॉर फिजिकल सोशल एंड इमोशनल नीड ऑफ पेशेंट, मतलब यह नर्सों को लोगों को साफ सफाई, सही खान पान और बीमारियों से बचाव के बारे में बेहतर तरीके से सिखाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1 सोशोलॉजी का। अगर आप लोगों को और भी यूनिट्स देखना हो, अब आप लोग को एनाटॉमी देखना हो, सोशोलॉजी देखना हो, साइकोलॉजी देखना हो, न्यूट्रिशन देखना हो, बायोकेमिस्ट्री देखना, मतलब नर्सेस रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।